वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हमने कुछ बात की एशिया कप के हवाले से, लेकिन एशिया कप की तैयारियां पाकिस्तान में कैसी चल रही हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाहनवाज राणा साहब, एक जानिब तो एशिया कप पर बात होना शुरू हो गई है, उसकी मेज़बानी पर बात होना शुरू हो गई है और भारत से उसकी मेज़बानी छिन रही है और कहीं और मैचेस होंगे, एशिया कप कहीं और होने जा रहा है। लेकिन साथ में पाकिस्तान की तैयारी कैसी नजर आ रही है आपको? एशिया कप चूंकि T20 फॉर्मेट है, पहली बार T20 फॉर्मेट होगा एशिया कप। इससे पहले तो आपको पता है ओडीआई मैचेस होते थे, 50 ओवर्स का एशिया कप होता था, लेकिन पहली बार उनको T20, क्योंकि 2026 का T20 वर्ल्ड कप है तो इसलिए आईसीसी ने यह भी फैसला किया और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने यह फैसला किया कि इसको T20 फॉर्मेट का करवाया जाए। पाकिस्तान की इस T20 फॉर्मेट को लेकर कैसी तैयारियां हैं? देखिए जी, पाकिस्तान की तो तैयारी जो है वो सबके सामने है। अभी हमने बांग्लादेश को जो है वो अपने मुल्क में हराया है, व्हाइट वॉश किया है, एक नई टीम जो है वो बनाई गई है, नया कप्तान जो है वो बनाया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि एशिया कप तो यकीनी तौर के ऊपर है और अब उसका फॉर्मेट भी जो है वो चेंज किया गया है, लेकिन हमारा जो टारगेट है अब वो होना चाहिए आलमी कप। ठीक है ना जी। और हमें उसको देखते हुए टीम जो है वो तश्कील देनी चाहिए और जब हम उसको मतलब सामने रखकर टीम बनाएंगे तो वही टीम जो है वो यकीनी तौर के ऊपर एशिया कप जो है वो भी खेलेगी। लेकिन यहाँ सूरत हाल जो है वो अभी तैयारी के हवाले से तो कुछ नजर नहीं आ रही, लेकिन हाँ और जो दूसरी सियासी तैयारियां हैं बोर्ड के अंदर और जो टीम के दरमियान में और अपना कोचेज और ये वो सारे जो मसाइल हैं, सिलेक्शन कमेटी है, वो हमारे सामने है। अभी तो हम उससे ही नमूदाज हैं, बजाय इसके कि हम एक टीम जो है वो तश्कील दे चुके होते, उसकी तैयारियां होती, उसके कोई कैंप लग रहे होते और उसके लिए। और अभी तो हमारे पास वेस्ट इंडीज का दौरा है जो हमने अगले महीने करना है, इसके बाद और दीगर दौरे हैं, फिर कहीं जाकर जो है वो एशिया कप और बाकी जो है वो आएंगे। लेकिन इससे पहले ही, एशिया कप से पहले ही जो ये 2-3 दौरे हैं, इनके अंदर हमें वो टीम बना लेनी चाहिए कि तो आगे जाकर जो है वो आलमी कप भी खेले और इसके बाद जो एशिया कप है वो भी खेले। लेकिन अभी तक तो हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा, माँ सिवाय इसके कि सिर्फ और सिर्फ रोजाना एक कोई ना कोई एक नई खबर जो है वो मंजर आम पर आती है। अच्छा सर, आपने नई खबरों की बात कर दी है। पहले ये खबर थी कि सरफराज अहमद साहब को चीफ सेलेक्टर बनाया जा रहा है, सिकंदर बख्त को भी सिलेक्शन कमेटी में लाया जा रहा है बतौर मेंबर के तौर पर। तो वाकई में ऐसा होने जा रहा था? फिर अगली बात बाद में करते हैं। देखिए जी, होने नहीं जा रहा था, बल्कि तकरीबन ये तैयारियां जो थी वो हो चुकी थी कि सरफराज को और सिकंदर बख्त को जो है वो उसमें शामिल किया जाएगा सिलेक्शन कमेटी में। लेकिन इन दोनों के ही खिलाफ जो है वो बहुत सारे और भी कुव्वतें थी जो खड़ी थी, जो नहीं चाहती थी कि ये जो है ये दोनों हजरात जो है ये सिलेक्शन कमेटी में आए और इनका भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर हाथ। और यकीनी तौर के ऊपर अगर वो होते तो फिर उनकी उनकी भी एक तो ये थी कि उनकी भी कुछ न कुछ दोस्तियां यारियां थी, उनको भी कुछ फायदा पहुंचता था। और कुछ जो लोग मौजूद हैं अब सिलेक्शन कमेटी में या दीगर और भी है, जो कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होता है और इसमें जो होता है कोच उसका भी हिस्सा होता है। तो ये एक नया तनाजा जो था वो खड़ा होता जैसे नजर आ रहा था सिकंदर बख्त और सरफराज की मौजूदगी में होते हुए। तो हो सकता है कि वो तमाम चीजों को सामने रखते हुए अचानक जो इस फैसले को तब्दील करना पड़ा हो। और लेकिन अब ये कहा जा रहा है शाहनवाज राणा साहब कि आकिब जावेद, अलीम डार, असद शफीक और अजहर अली को ही बरकरार रखा जाएगा और इन्हीं पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी चलती रहेगी, जबकि जो डेटा एनालिस्ट के तौर पर हसन चीमा मौजूद थे उनकी जगह पर किसी और को शामिल किया जाएगा। अब सिर्फ उनको ड्रॉप किया जा रहा है। तब्दीली आ गई है, हसन चीमा को भी बिठा दिया गया है। लेकिन इन दोनों हजरात की आमद से ये कहा जा रहा था कि सिलेक्शन कमेटी में अब शफाफ फैसले होंगे। सरफराज जो है वो बहुत बिलीव करते हैं अपना कारकर्दगी के ऊपर और जिन लड़कों ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है उनके चांसेस थे कि वो पाकिस्तान की टीम के अंदर शामिल हो। लेकिन इससे पहले कि कोई शफाफ सिलेक्शन जो थी वो हमें नजर आती, हमें सरफराज और सिकंदर बख्त के हवाले से अब ये खबरें आना शुरू हो गई कि शायद उनको सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा। एक बात और भी लुकमान में ये कहना चाहूंगा कि कौमी टीम के कप्तान तो हैं आगा और उनके नायब कप्तान थे शादाब, लेकिन अब ये भी एक खबर है और ये भी एक मुस्तनद जराए से खबर है कि शादाब भी अब नायब कप्तान नहीं रहेंगे, बल्कि उनकी जगह फखर जमा को नायब कप्तान बनाया जा रहा है।
तो ये भी तो देखे ना, अचानक जो है ना अभी उकार पुकार ये का सिलसिला जो ये है वो कैसे शुरू हो गया हो सर? गया है। ये कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है? क्योंकि शादाब के बारे में तो यहाँ तक आ रहा था कि वो तो कैप्टन बनने वाले थे, तो फिर कहा गया नहीं, अभी तो नए नए वापस आए हैं, बगैर परफॉर्मेंस के इनको वापस लिया गया था, तो अभी इनको सिर्फ नायब कप्तान बनाए। तो आप कह रहे हैं कि उस शादाब को नायब कप्तानी से भी फारिग किया जा रहा है और फखर जमान को नायब कप्तानी सौंपी जाएगी? जी बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें कोई मतलब है, ये खबरें जो हैं ये बड़े दिनों से बड़ी जबरदस्त तरीके से जो है वो जीनत बनी हुई है मीडिया की। जी जी। और ये बड़ी बड़ी पक्की खबर है कि फखर जमान को नायब कप्तान जो है वो बनाया जा रहा है और शादाब को हटाया जा रहा है। तो ये है कि देखे ना, रोजाना कोई ना कोई एक नई खबर जो है वो क्रिकेट के हवाले से हमें सुनने को मिल रही है। और आपने कहा कि तैयारी क्या हो रही है एशिया कप की, भाई तैयारी ये हो रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर तो अभी जो है वो निज़ाम ही बनाया नहीं जा सका है कि जिसके तहत एक अच्छी टीम जो है उसकी तशकील जो है वो हो सके। और जब अच्छी टीम बनेगी तो फिर आगे जो है वो मामला जो है वो चलेंगे, जी जी। कैंप भी लगेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि अभी एशिया कप तो शायद इतना नजदीक नहीं है, लेकिन अभी एक दो दौरे जो हैं वो बड़े अहम हैं, और उनमें अगर हम अपनी टीम को जो है वो बना लेते हैं और उनको सर हमारा टीम जो बन एक जाएगी। combination है अभी वो- जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ शाहनवाज राणा साहब, जब आप भी बगौर एनालाइज करेंगे तो वो हमारी सिलेक्शन कमेटी का किरदार जो है उस पर बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन अगर उसी सिलेक्शन कमेटी को बरकरार रखा जाता है जिसकी वजह से हमने इतना नुकसान उठाया चैंपियंस ट्रॉफी में, आकिब जावेद की सूरत में, बाकी असद शफीक और अजहर अली यही लोग मौजूद थे, तो फिर दोबारा से अगर इन्हीं को रखा जाता है तो फिर तो बीमारी तो वहां पर रही ना, इलाज तो नहीं किया गया। देखें, ये तो पहले ही हम बहुत बोल चुके हैं इस पर कि वो जो दावे किए जा रहे थे कि जब हम अमेरिका से हारे, जब हम जी जी। अपना बाकी छोटे टीमों से जो थे वो हारे, तो एक बड़ा ऑपरेशन जो है वो होगा जब पाकिस्तान टीम वापस आएगी। और वो सब ऑपरेशन जो था वो धरा का धरा रह गया, जो जो जहां था वो वहीं पे कायम है। मां सिवाय एक बंदा जिसका नाम है बाबर आजम, उसको T20 की टीम से फारिग किया गया। बाकी मुझे बताएं कि आकिब जावेद से किसी ने पूछा, आकिब जावेद तो सब कुछ थे इस अपना पाकिस्तान की जो क्रिकेट की तबाही हुई है उस वक्त वो टीम के साथ थे, वो सारा कुछ उनके हाथ में था। ना उनसे कोई सवाल किया गया, ना किसी और से सवाल किया गया, ना किसी कप्तान को बुला के पूछा गया। और हालत तो यह है कि टीम बना दी जाती है और वो भी प्रेस रिलीज के ऊपर एक प्रेस रिलीज जो है वो आती है मीडिया के अंदर कि जनाब ये टीम बन गई है, खत्म। तो जो सिलेक्शन कमेटी का रोल है वो कहाँ नजर आता है? होना तो ये चाहिए कि जब टीम का ऐलान हो तो सिलेक्शन कमेटी बैठे, मीडिया के सामने बैठकर टीम का ऐलान करे, मीडिया के नुमाइंदे उनसे सवाल पूछें कि जनाब ये जो इन लड़कों ने जो कारकर्दगी दिखाई थी ये टीम के अंदर शामिल नहीं है तो क्यों नहीं है? लिहाजा ये कि बोर्ड ने तो एक बड़ा अच्छा तरीका अपनाया हुआ है कि वो एक प्रेस रिलीज देकर प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है, कोई सिलेक्शन पर सवाल ना उठा सके। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने सिलेक्शन कमेटी के हवाले से हमने बात किया है एशिया कप जिसकी मेजबानी भारत के पास है। सितंबर में एशिया कप होना है, लेकिन पाक भारत जो सूरत हाल रही, अभी कशीदा सूरत हाल रही, इसके तनाजुर में कहा जा रहा है कि एशिया कप अब भारत से बाहर मुंतकिल होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या फैसला होता है। जबकि रैंकिंग जारी की गई है जिसमें टॉप 10 में ना पाकिस्तानी बॉलर ना पाकिस्तानी कोई बैट्समैन शामिल है। ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।